तो हमको 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर, एक रेलगाड़ी की लंबाई एल होगा प्लस 200 मीटर अपने लंबाई का प्लेटफॉर्म में, उसको पार करने में वह 40 सेकंड लेता है। कितना, 40 सेकंड। एक आदमी यानी एक आदमी को पार करना है तो रेलगाड़ी को अपना लंबाई पार करना होगा और उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लेता है। बस इसको सॉल्व कर देना, 20 दूना 40, 2 बढ़ते यानी 2t 200 एल प्लस 200 बराबर क्या लिख सकते हैं 2l, यानी ये एल इधर आके माइनस में आ जाएगा, यानी 200 बराबर कितना आ जाएगा एल, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका है बेसिक मैथड, एक बेसिक मेथड से यानी सारा वैल्यू पुटअप करके एक फार्मूला पे पुट कीजिएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखने से हमको पता चलता है इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 6, यानी केवल यूनिट डिजिट से ही अगर हम काम करें तो यह आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए का क्यूब, यानी ए का यूनिट डिजिट कितना है 7, यानी 7 का क्यूब कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 9, 9 में 7, देखिए 7 का स्क्वायर देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, यानी 3, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस कितना दिया गया 2 मल्टीप्लाई बी का क्यूब, बी कितना है 8, 8 का यूनिट डिजिट देखेंगे तो यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 64 64 4 8 चक 32, यानी 2, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस कितना दिया गया 2 मल्टीप्लाई कितना सी कितना दिया गया 9, 9 का क्यों करना है, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। ठीक है 6 मल्टीप्लाई कितना है ए बी सी, ए का यूनिट डिजिट कितना है 7, बी का कितना है 8 और सी का कितना है 9। देखिए 9 72 72, यानी यूनिट डिजिट 2, 7 दूना 14, यानी यूनिट डिजिट 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना गया 4, बस यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं, यानी 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 प्लस कितना 9 दूना 18, 18 कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 6 4 के 24, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 6 4 10, 10 10 हो गया, ये 6 4 10 10 ये हो गया कितना 28, 28 माइनस 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इसको घटाएगा तो यूनिट डिजिट 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। केवल यूनिट डिजिट के सहारे इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक एक्चुअल इसको सॉल्व कैसे करना हो तो इसके लिए आपको एक फार्मूला आसानी से याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से फार्मूला पे पुटअप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, यूनिट डिजिट। देखिए फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, 2 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्यों, क्योंकि यहाँ हमको बस इसका फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc, इसमें से दो हमने पूरा इक्वेशन में से दो कॉमन ले लिए, क्लियर है। यानी इस फार्मूला का वैल्यू कितना होता है, अंदर वाला का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग को पता है, इसका वैल्यू होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये दो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इस बात का टोटल फार्मूला होता है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको तीनों को ऐड कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 177 प्लस 178 प्लस कितना 179। ठीक, इसको ऐड करना है। अब क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, ए और बी का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा एक का स्क्वायर प्लस बी और सी का डिफरेंस निकालिएगा तो एक का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1 आता तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी +1 ही आएगा। अब प्लस कितना सी और ए का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना 7 8 9 2 आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, ये जब ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होकर आ जाएगा 534 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6 6 6 4 के 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यानी 3204 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न को हमेशा यूनिट डिजिट के सहारे सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 21 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमागत विषम संख्या दिया गया तो 5 को लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, इनका औसत जो होता है बीच वाली संख्या, यानी इन दोनों का बीच की संख्या क्या है, ये कितना जाएगा 21। ठीक है, अब क्रमागत विषम संख्या यानी इससे एक कम होगा, यानी 19 होगा, 19 हो जाएगा। ठीक, 19 से एक कम करेंगे तो आसानी से हम लोग कितना पहुंच जाएंगे 17।
17 के बाद 18, 19, 19 के बाद 20, 21, 21 से अगर 2 बढ़ाएंगे तो ये सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 17, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग आसानी से समझते हैं। लिख रहा है ABC ने एक बैंक योजना में 4, 7 और 8 के अनुपात में निवेश किया। उनकी निवेश का समय क्या है तो उनकी लाभ का अनुपात क्या होगा। ये तो पता है कि लाभ का अनुपात क्या होता है। लाभ जो होता है वह क्या होता है? पूंजी गुने समय। क्या होता है? पूंजी। पूंजी को अगर हम समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमको क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। यानी A, B और C तीन व्यक्ति क्या करता है? पूंजी। A ने 4 रुपये, समय कितना? 5 वर्ष। कितना रुपये? 7, 8 रुपये, 10 रुपये कर देना। 8 से 4 क्या? फिर क्या? 8 यानी रेशो की 8 नहीं, 8 करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट जवाब। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने 422 रुपये अधिक में बेचा होता तो 17% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य आती है। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति क्या करता है? 15% का प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है। फिर क्या करता है? 17% लाभ पे बेचता। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है? 422 रुपया प्राप्त होता है एक्स्ट्रा। तो अब जब इन दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 2%। यानी 2% का वैल्यू कितना दिया गया? 422। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 211। यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई वस्तु कितना 100% होता है उसका प्राइस, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा 21100। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या दिया गया। A/B बराबर दिया गया 3/4। B/C बराबर दिया गया आपको कितना? 4/9। और क्या करा है? C रेशियो, बस इस रेशियो को ऐड करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी A रेशियो दिया गया है, B रेशियो दिया गया है और C दिया गया है। A की जगह पे 3 दिया गया है, B की जगह पे 4, यहाँ B की जगह पे 4 है, यहाँ भी B की जगह पे 4 है, यानी C की जगह पे कितना आ जाएगा? 9। बस सिंपल सा रेशियो। अब क्या करें? A+B करना है। तो A+B करने का मतलब 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 रेशियो। B+C करने का मतलब 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 9, 1, 10, 3, 13। और क्या करें? C और A को जोड़ देंगे यानी 3 और 9 को जोड़ देंगे तो 9, 1, 10, 2, 12, यानी 7/13/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए बोर्ड मास रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट का काम करना है। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है? बोर्ड मास हम लोग को क्या सिखाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये है तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना लेंगे? 12। 12 एलसीएम 3 चौका 12 4, 4 थे 12 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1/12। यानी इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1/12। कोई दिक्कत नहीं, 1/12। आगे देखिए बोर्ड में ब्रैकेट ऑफ मतलब का, इस का काम करेंगे पहले। तो का काम कीजिएगा तो ये काट दीजिएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 7 मरते, यानी 7/9 यहाँ हो सकता है। 7/9। क्लियर है। ये देखिए 7/4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 7/9। ठीक है। जब अब प्लस में कितना? 1/12। यानी अब ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया का। अब डिवीजन का काम करेंगे तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब होता है का मतलब ये नहीं कि इसको काट देना। का मतलब क्या होता है? सॉल्व। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग को सोचना पड़ेगा। का मतलब क्या होता है? इस का को साइन चेंज कर देना। का मतलब क्या होता है? इस का साइन चेंज कर देना। क्या करना? साइन चेंज कर देना। यानी 7/4 डिवाइड इतना 14/3। ठीक है। इस का साइन चेंज करके कितना लिखे? मल्टीप्लाई 1/6। अब का काम हो गया। अब क्या करें? डिवीजन का काम करेंगे। देखिए 7/4 डिवाइड के यानी मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा 3/14। मल्टीप्लाई कितना? 1/6। जब इसको सॉल्व किया 7 दूना 14 2, ठीक है, 3 दूना 6 2 मरते, यानी ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौको 16, यानी कितना आ जाएगा? 1/16 आ गया इसका रिजल्ट 1/16। क्लियर है। और यहाँ से रिजल्ट कितना? 1/12, यानी 1/16 को हमको क्या करना है? 1/12 के साथ ऐड कर देना है। जब इसको ऐड कीजिएगा ये कितना आ जाएगा? 48 एलसीएम ले लेंगे। 16 32 16 48, 3 मरते, 12 चौ 12 12 चौका 4 मरते, यानी 7/48 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। इस का मतलब क्या होता है? इसका साइन चेंज करना। क्या? साइन में बदलना। साइन में बदलना, बदलना ना कि मल्टीप्लाई करना। क्या होता है? साइन में बदलना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है।
दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 5 और 175 है। यदि दोनों संख्या का अनुपात 5:7 है तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है? एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, तो बड़ी संख्या कितना? 7। जो भी संख्या 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 25 तो नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 35 हो सकता है और 45 नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 7 का मल्टीपल चेक करके इसका आंसर निकाल दिया। अगर निकालना हो प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका है तो ये देखिए, हमको पता है एलसीएम फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है सेकंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एक फार्मूला होता है क्या, एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना दिया गया 5x, दूसरी संख्या कितना दिया गया 7x, एलसीएम कितना दिया गया 5, एलसीएम एचसीएफ दिया गया 5, एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम यहाँ लिखा उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 175। जब इसको सॉल्व किया 5 से कट जाएगा ये 5, 7 से काट जाएगा तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 मरते, यानी x का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कितना है 7, यानी 7x, यानी 7 × 5 यानी 7 पचे 35, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर अंकित मूल्य पे 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल भुगतान नकद में किया जाए और 20% का अतिरिक्त छूट दी जाती है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या कीजिए। देखिए क्या करा है, अगर हम कैश पैसा देते हैं तो क्या करा है, 20% का एक्स्ट्रा हमको छूट भी मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप रेशियो के सहारे बना सकते हैं या केवल आप नॉर्मल इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्व करने का मतलब है कि आपको मानना होगा कोई वस्तु का प्राइस कितना होगा, किसी वस्तु का प्राइस 70% की वृद्धि कर दिया गया है, मान लीजिए 100 रुपया, उसका प्राइस बढ़ के 170 रुपया हो गया, उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी देखिए एक मेथड ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु का प्राइस 100 रुपया, ठीक, ये बढ़ के कितना अंकित कर दिए 170 रुपया, ठीक। अब क्या करें, 170 रुपया पे वह क्या कर रहा है 5% का छूट दे रहा है, यानी कितना में बेच रहा है 95/100 में, 20% का एक्स्ट्रा छूट दे रहा है 20% यानी 80/100 में। अब कैश देने पे वह क्या करता है 20% अतिरिक्त छूट देता है यानी 80/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू आ जाएगा आपको कितना 103 पॉइंट कितना 103.36, ठीक है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करना हार्ड हो जाता है, यानी 100 रुपया का सामान हमने बेच कितना मैंने 103.36, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है 3.36 का, यानी 100 में इतना का प्रॉफिट यानी इतना % का प्रॉफिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लेकिन यह इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करने में कैलकुलेशन आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 7/10 ना 7/10, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 5 दूना 10 1/20, हमको जो पता है वही लिख रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/25 1/5, ठीक है, ये फ्रैक्शन होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या करा कि प्राइस क्या करते हैं, पहले प्राइस 10 रुपया था तो उसको हमने क्या किया 7 रुपया बढ़ा के अंकित की, यानी 17 रुपया अंकित किए। उसमें क्या किया 20 अगर था तो उसमें 1 का छूट दे दी, यानी 19 में बेच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करें 5 का था तो उसमें क्या करें 1 का छूट दे रहे यानी 4 में बेच रहे, यह यहाँ तक हो गया। फिर एक 20% कैश देने पे 20% का एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं, यानी 5 का वैल्यू कितना पे 4 पे। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाता है, 4 5 20, 5 मरते 4 से काट दिया 2 दूना 4 2 5 10, 5 मरते 5 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा 50 25 25 25 700 125 को काटते नहीं, काटने से थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो हमने क्या किया काटते नहीं, तो क्या करेंगे 4 5 20 5 मरते, इस 10 को हम नहीं काटते, यानी ये वाला 4 बच गया, ये 4 से हमने इसको काट दिया। अब देखिए ये कितना 50 25 25 25 700 125 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 आ जाएगा। अब देखिए 17 19 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 1292 आ जाएगा, कितना 1292, यानी 1250 का सामान 1292 में बेच रहे हैं, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है 42 रुपया का। यह 42 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है 1250 को 1910, इसको सॉल्व कर देंगे, डब 1 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं 5 दूना 10 5 दूना 10 50 25 25 मरते, यानी 42, यानी 4 दूना 8 4 दूना 8 84/25, इसको जब डिवाइड किया जाए ये आ जाएगा 3.36%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 1940 के अंकित मूल्य वाले